ब्रेसेरो प्रोग्राम यूनाइटेड स्टेट्स और मेक्सिको के बीच एक गेस्ट वर्कर प्रोग्राम था। ये 1942 से 1964 तक चला। वर्ल्ड वॉर II के दौरान लेबर की कमी को पूरा करने के लिए बनाया गया। इसने मैक्सिकन मजदूरों को, जिन्हें ब्रेसेरोस कहा जाता था, यूएस के खेतों में काम करने की अनुमति दी। 4.6 मिलियन से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स जारी किए गए, जिससे यह यूएस के इतिहास में सबसे बड़े गेस्ट वर्कर प्रोग्राम्स में से एक बन गया। ब्रासेरो प्रोग्राम का अमेरिकी खेती पर बहुत गहरा असर पड़ा। मैक्सिकन मजदूरों के आने से जरूरी फसलों का उत्पादन चलता रहा। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और बाद में अमेरिकी किसानों को मजदूरों की बहुत कमी का सामना करना पड़ा। ब्रासेरो प्रोग्राम ने इन कमियों को पूरा करने के लिए मजदूरों का एक जरूरी स्रोत प्रदान किया। पूरे अमेरिका में खेती की पैदावार बनाए रखने में ब्रेसेरोस ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैलिफोर्निया, टेक्सास और एरिजोना जैसे राज्यों में उनका काम खास तौर पर महत्वपूर्ण था। ये राज्य मौसमी खेतिहर मजदूरों पर बहुत ज्यादा निर्भर थे। इस प्रोग्राम ने किसानों को अपने काम को बढ़ाने और अपनी उपज बढ़ाने की अनुमति दी। ब्रासेरो प्रोग्राम ने खाद्य पदार्थों की कीमतों को स्थिर करने में भी योगदान दिया। कृषि उत्पादों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करके इस प्रोग्राम ने अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए खाद्य पदार्थों की कीमतों को कम रखने में मदद की। यह युद्ध के वर्षों के दौरान विशेष रूप से महत्वपूर्ण था, जब राशनिंग और मुद्रास्फीति प्रमुख कंसर्नें थीं। अमेरिकी कृषि पर इस प्रोग्राम का प्रभाव इसके तत्काल प्रभावों से आगे तक बढ़ा। इसने कुछ कृषि पद्धतियों और इंडस्ट्रीजों के विकास को आकार दिया। उदाहरण के लिए, ब्रासेरो श्रम पर डिपेंडेंटता ने बड़े पैमाने पर औद्योगिक खेती के संचालन के विकास में योगदान दिया। इसके बदले में अमेरिकी कृषि के संगठन और संरचना के लिए दीर्घकालिक परिणाम हुए। देखो, ब्रेसेरो प्रोग्राम ने यूएस एग्रीकल्चर के लिए लेबर तो प्रोवाइड कराया, लेकिन मैक्सिकन वर्कर्स के साथ जो व्यवहार हुआ वो कंट्रोवर्सी से घिरा रहा। ब्रेसेरोस को अक्सर बहुत मुश्किल वर्किंग कंडीशंस का सामना करना पड़ता था और अमेरिकन वर्कर्स के मुकाबले उन्हें कम पैसे मिलते थे। प्रोग्राम की बहुत आलोचना हुई और एक्सप्लॉयटेशन की चिंता भी जताई गई, क्योंकि ब्रेसेरोस के साथ भेदभाव होता था। ब्रेसेरोस ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए उनमें अक्सर रहने की जगह, खाना और ट्रांसपोर्ट का प्रबंध शामिल था, लेकिन इन सुविधाओं की क्वालिटी में बहुत अंतर होता था। बहुत से वर्कर्स को तंग और गंदी जगहों में रहना पड़ता था। कई बार खाने की कमी होती थी और हेल्थ केयर भी ढंग से नहीं मिल पाता था। सबसे बड़ा मुद्दा था पैसों का भेदभाव। ब्रेसेरोस को अक्सर अमेरिकन वर्कर्स से बहुत कम पैसे मिलते थे सेम काम के लिए। मैक्सिकन और अमेरिकन दोनों तरह के मजदूरों में इससे नाराजगी थी और ब्रेसेरो लोग आर्थिक रूप से कमजोर भी हो गए। ब्रेसेरोस के साथ जो बुरा व्यवहार और कम पैसे मिलने वाली बात हुई, उससे लेबर राइट्स और सोशल जस्टिस के बड़े मुद्दे सामने आए। कार्यकर्ता और लेबर ऑर्गेनाइजर्स जो माइग्रेंट वर्कर्स के साथ अच्छा व्यवहार चाहते थे, उनके लिए ये प्रोग्राम एक बड़ा मुद्दा बन गया। आगे चलकर इमिग्रेंट्स और कम पैसे वाले वर्कर्स के अधिकारों के लिए जो आंदोलन हुए, उनकी नींव यहीं रखी गई। ब्रेसेरो प्रोग्राम का असर खेती बाड़ी से आगे भी था। इसने पूरी अमेरिकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। इसका असर मजदूरी और काम करने के तरीकों पर पड़ा, खासकर कम स्किल वाले कामों में। कुछ लोगों का कहना है कि इससे मजदूरी कम हुई, जबकि दूसरे कहते हैं कि इससे अमेरिकी मजदूरों को ज्यादा पैसे वाले काम मिल गए। इस प्रोग्राम का काम करने के तरीकों पर जो लंबे समय तक असर रहा, वो समझना थोड़ा मुश्किल है। 5वां भाग, 2 देशों की कहानी। ब्रेसेरो प्रोग्राम का मेक्सिको पर इम्पैक्ट। ब्रेसेरो प्रोग्राम का मेक्सिको पर बहुत बड़ा और कई तरह का असर पड़ा। जहां इस प्रोग्राम ने अलग अलग मजदूरों को कमाई के मौके दिए, वहीं इसका पूरे मेक्सिको की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा, इस पर बहस चलती रहती है। एक नजरिया इस प्रोग्राम के मेक्सिको के लिए अच्छे पहलुओं पर जोर देता है। अमेरिका में काम करने वाले ब्रेसेरो मजदूरों द्वारा भेजे गए पैसों से मेक्सिको के कई परिवारों को आमदनी का एक जरूरी जरिया मिला। इन पैसों ने मेक्सिको में लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और स्थानीय इकोनॉमियों को सहारा देने में मदद की। इसके अलावा समर्थक इस बात पर भी जोर देते हैं कि ब्रेसेरो मजदूरों ने अमेरिका में काम करते हुए नए हुनर और तजुर्बा हासिल किया। उनका कहना है कि वापस लौटने वाले मजदूर अपने साथ खेती की नई तकनीकें और ज्ञान लेकर आए, जिनका इस्तेमाल मेक्सिको की खेती को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता था। हालांकि आलोचक इस प्रोग्राम के मेक्सिको के लिए संभावित नकारात्मक परिणामों की ओर इशारा करते हैं।
उनका तर्क है कि बड़े पैमाने पर मजदूरों के अमेरिका चले जाने से मेक्सिको में पहले से मौजूद मजदूरों की कमी और बीआर आच गई। इसके कारण कुछ इलाकों में आर्थिक विकास में रुकावट आ सकती थी। इसके अलावा ग्रामीण समुदायों से इतने सारे पुरुषों के चले जाने के सामाजिक परिणाम भी हुए। इससे पीछे छूट गई महिलाओं और बच्चों पर अतिरिक्त बोझ पड़ा और पारंपरिक पारिवारिक ढांचे में भी बदलाव आ सकता है। सेक्शन 6, पेजोन का आना जाना, रिमिटेंसेज एंड द मैक्सिकन इकोनॉमी। जब ब्रेसेरो प्रोग्राम चल रहा था तब ब्रेसेरोस द्वारा मेक्सिको भेजे गए रिमिटेंसेज ने मैक्सिकन इकोनॉमी में एक बड़ा रोल निभाया। ये रिमिटेंसेज के परिवारों के लिए, खासकर गांव में रहने वालों के लिए इनकम का एक जरूरी सोर्स बन गया। ब्रेसेरोस द्वारा भेजा गया पैसा अक्सर खाना, कपड़ा और मकान जैसी बेसिक जरूरतों को पूरा करने में लग जाता था। पैसे के इस प्रवाह ने कुछ इलाकों में लिविंग स्टैंडर्ड्स को बेहतर बनाने और गरीबी को कम करने में मदद की। रिमिटेंसेस ने छोटे व्यापारों और लोकल इकोनॉमीज में इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल भी प्रोवाइड किया। रिमिटेंसेस का असर सिर्फ इंडिविजुअल फैमिलीज तक ही सीमित नहीं था। मैक्सिकन गवर्नमेंट ने इन फंड्स की इंपॉर्टेंस को समझा और इनके प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए। उन्होंने पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा के लिए प्रोग्राम्स बनाए और ब्रेसेरोस को घर पैसा भेजने के लिए इंसेंटिव्स दिए। लेकिन रिमिटेंसेस पर निर्भर रहने के कुछ नुकसान भी थे। इससे विदेश से कमाई इनकम पर निर्भरता पैदा हुई, जो इकोनॉमिक डाउनटर्न्स या यूएस इमिग्रेशन पॉलिसी में बदलाव से डिसरप्ट हो सकती थी। इसके अलावा रिमिटेंसेस पर फोकस होने से एक मजबूत और आत्मनिर्भर डोमेस्टिक इकोनॉमी बनाने से ध्यान और रिसोर्सेज हट सकते हैं। 7वां भाग, बदलाव के बीच ब्रेसेरो प्रोग्राम का इमिग्रेशन पॉलिसी पर प्रभाव। ब्रेसेरो प्रोग्राम का यूएस इमिग्रेशन पॉलिसी पर एक गहरा प्रभाव पड़ा, जिसने गेस्ट वर्कर प्रोग्राम्स और बॉर्डर कंट्रोल से जुड़े भविष्य के डिबेट्स और लेजिस्लेशन को आकार दिया। इस प्रोग्राम की लेगेसी बहुआयामी और जटिल है। एक तरफ इसने एक मैनेज्ड माइग्रेशन सिस्टम की क्षमता को दिखाया जो लेबर शॉर्टेजेस को एड्रेस करता है और देशों के बीच इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ावा देता है। दूसरी तरफ प्रोग्राम के वर्कर एक्सप्लॉयटेशन के इतिहास और मैक्सिकन इमिग्रेशन के परसेप्शन को आकार देने में इसकी भूमिका आज भी विवाद का विषय है। 1964 में ब्रेसेरो प्रोग्राम के खत्म होने से यूनाइटेड स्टेट्स में मैक्सिकन माइग्रेंट्स का आना बंद नहीं हुआ। असल में एग्रीकल्चरल लेबर की मांग बनी रही, जिससे अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेशन में वृद्धि हुई। प्रोग्राम के समापन और सख्त बॉर्डर कंट्रोल मेजर्स ने यूएस मैक्सिको बॉर्डर पार करने के लिए एक क्लैंडस्टाइन और अक्सर खतरनाक सिस्टम के विकास में योगदान दिया। ब्रेसेरो प्रोग्राम की लेगेसी इमिग्रेशन रिफॉर्म और गेस्ट वर्कर प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कशंस को सूचित करती रहती है। पॉलिसी मेकर्स अक्सर लेबर शॉर्टेजेस को एड्रेस करते हुए माइग्रेंट वर्कर्स के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नई पहल पर विचार करते समय प्रोग्राम की सफलताओं और विफलताओं को देखते हैं। सेक्शन 8, भूतकाल की गूंज आधुनिक बहसों में ब्रेसेरो प्रोग्राम। ब्रेसेरो प्रोग्राम आजकल के इमिग्रेशन, लेबर राइट्स और अमेरिका और मेक्सिको के रिश्ते के बारे में पॉइंट चीत में रेलेवेंट है। इस प्रोग्राम का इतिहास आज भी लोगों की राय और पॉलिटिकल पॉइंट चीत को प्रभावित करता है। प्रोग्राम में मजदूरों के शोषण का इतिहास आज अमेरिका में बिना कागज वाले लोगों के साथ ट्रीटमेंट की चिंता से जुड़ा है। कम तनख्वाह, खराब काम करने की हालत और ब्रेसेरो मजदूरों को कानूनी सुरक्षा न मिलना अलग अलग इंडस्ट्रीज में बिना कागज वाले मजदूरों की कमजोरी की मिसाल के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा गेस्ट वर्कर प्रोग्राम्स के बारे में बहस में ब्रेसेरो प्रोग्राम एक ऐतिहासिक उदाहरण है। ऐसे प्रोग्राम्स के समर्थक अक्सर लेबर की कमी को पूरा करने और आर्थिक विकास में इस प्रोग्राम के रोल की बात करते हैं, लेकिन विरोधी मजदूरों के शोषण और घरेलू लेबर मार्केट पर इसके बुरे असर की चिंता जताते हैं। ब्रेसेरो प्रोग्राम का इतिहास अमेरिका और मैक्सिकन अर्थव्यवस्था के गहरे संबंध को भी दिखाता है। प्रोग्राम का इतिहास दिखाता है कि कुछ अमेरिकी उद्योग मैक्सिकन मजदूरों पर लंबे समय से निर्भर रहे हैं और यह आज भी जारी है। अच्छी और स्थायी इमिग्रेशन पॉलिसी बनाने के लिए इस ऐतिहासिक बात को समझना जरूरी है। भाग 9, उपसंहार, एक उलझी हुई विरासत। ब्रेसेरो कार्यक्रम अमेरिका मेक्सिको रिलेशनशिपों के इतिहास में एक जटिल और अक्सर विरोधाभासी अध्याय के रूप में खड़ा है। इसने अमेरिकी कृषि के लिए बहुत आवश्यक श्रम प्रदान किया, जिससे आर्थिक विकास और खाद्य सुरक्षा में योगदान मिला। हालांकि इसने प्रवासी श्रमिकों की कमजोरियों को भी उजागर किया और शोषण और सामाजिक न्याय के बारे में कंसर्नें पैदा की।
इस कार्यक्रम की विरासत आज भी आप्रवासन श्रमिक अधिकारों और संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच आर्थिक रिलेशनशिपों के बारे में समकालीन बहस को आकार देती है। ब्रेसेरो कार्यक्रम की सफलताओं और विफलताओं को समझना प्रभावी और मानवीय आव्रजन नीतियों को तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो सभी श्रमिकों के उचित व्यवहार को सुनिश्चित करते हुए दोनों देशों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। जैसे जैसे हम 21वीं सदी में वैश्वीकरण और सीमा पार प्रवास की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, ब्रेसेरो कार्यक्रम से सीखे गए सबक हमेशा की तरह प्रासंगिक बने हुए हैं।